कहते हैं मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते, लेकिन कभी कभी किस्मत उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है। ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां हरिया नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ एक टूटे फूटे कच्चे घर में रहता था। उसके पास पुश्तैनी 3 बीघा जमीन थी और उसका सपना था कि एक दिन उसी पर खेती करके अपनी जिंदगी बदल दे। लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं थी और फसल ना के बराबर होती थी। मजबूरी में हरिया हर सुबह गांव के अमीर जमींदार ललचिलर के खेतों में मजदूरी करने निकाल पड़ता था। यूज बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। एक दिन सुबह सुबह हरिया हमेशा की तरह मजदूरी पर जा रहा था। रास्ते में वह अपनी पुश्तैनी जमीन के पास से गुजरा। जमीन को देखते ही उसके कदम रुक गए और वह उदास नजरों से उसे देखने लगा। ये देखो, मेरी जमीन बिना मालिक के बंजर पड़ी है। मैं चाह कर भी इसमें ठीक से खेती नहीं कर पा रहा। अगर अपनी पूरी मेहनत लगा भी दूं, तो इतनी फसल नहीं होगी कि साल भर घर चल सके। मुश्किल से 4 महीने का गुजारा हो पाएगा, और साल के आखिरी महीनों में अगर कोई दूसरा काम ढूंढने जाऊं, तो गांव में वो भी आसानी से नहीं मिलता। इतना कहकर हरिया गहरी सांस लेता है और उदास मन से मजदूरी के लिए निकल पड़ता है। धीरे धीरे वह अपने काम की तरफ चला जाता है, लेकिन उसके दिल में अपनी बंजर जमीन की चिंता अब भी बसी रहती है। अरे हारिया, तू इतनी देर से कहाँ आ रहा है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तू वक्त पर नहीं आएगा तो इतना सारा काम कौन करेगा? जल्दी से हाथ चला और काम पर लग जा, वरना आज की मजदूरी भी काट लूंगा। साहब, मेरी गलती नहीं है। आज मेरी बीवी को खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मुझे भी यहाँ आने में देर हो गई। आप मेरी मजबूरी समझिए। ये सब बहाने मुझे मत सुना। मुझे तेरी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। अब ज्यादा बातें मत कर और तुरंत जाकर अपना काम शुरू कर। इतना कहकर लाल चिलाल गुस्से में वहाँ से चला गया। हरिया चुपचाप सर झुकाकर अपने काम में लग गया और बिना कुछ कहे मेहनत करने लगा। यह मलिक मुझसे इतना नाराज क्यों रहता है? मैं जो भी बोलता हूँ वो हर बात पर गुस्सा करने लगता है। मैं तो सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, फिर भी ना जाने मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। शाम होते ही हरिया अपना काम खत्म करता है और थाका हारा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे जी, आप आ गए। आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। पूछो मत रदा, ये मालिक भी ना जरा सी देर हो जाए तो बहुत गुस्सा करता है। कई बार मेरा मन करता है कि उसका काम छोड़ दूं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि नौकरी छोड़ भी नहीं सकता। घर का गुजारा भी तो चलाना है। ठीक है जी, अब काम की बातें छोड़िए। आइए पहले खाना खा लीजिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह राधा प्यार से हरिया के पास आती है और धीरे से पूछती है, सुनिए जी, आज मालिक से कहकर थोड़े ज्यादा पैसे ले आइएगा। घर का राशन खत्म होने वाला है और आज हमें जरूरी सामान खरीदना है। क्या कह रही हो? राशन इतनी जल्दी खत्म हो गया? मुझे नहीं लगता कि मालिक मुझे इतने ज्यादा पैसे देगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उस दिन शाम को काम खत्म होने के बाद हरिया हिम्मत जोड़कर जमींदार ललचिलर के पास जाता है। वो झिझकते हुए उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगने की बात करता है। अरे हरिया, ये ले तेरे पैसे।
लेकिन याद रख, तू इस महीने 2-3 दिन देर से आया था, इसलिए मैं तुझे पूरी मजदूरी नहीं दे सकता। यह ले 2000 रुपए। और मलिक, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी महीने की मजदूरी तो 3000 रुपए है और आप सिर्फ 2000 दे रहे हैं। मैं बस तो 3 दिन थोड़ी देर से आया था, लेकिन काम तो मैंने पूरा किया था। सिर्फ इतनी सी बात पर 1000 रुपए काट लेना क्या ठीक है? अगर कल को मैं 5 दिन देर से आऊं, तो क्या आप मेरी पूरी मजदूरी ही काट लेंगे? एक तो तू काम पर वक्त से नहीं आता और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। जो मैंने तेरे 1000 रुपए काटे हैं वो बिल्कुल ठीक किया है। और सुन, अगर अगले महीने एक दिन भी देर से आया ना तो सीधे 1500 रुपए काट लूंगा। अब चुपचाप पैसे ले और यहाँ से निकल। ये बात सुनकर हरिया एक पल के लिए चुप हो गया। वो बिना कुछ कहे उदास मन से पैसे उठाता है और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या मालिक ने आज भी कुछ कह दिया? और आज इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरी सारी सहेलियां तो कब की बाजार जा चुकी हैं। चलिए जल्दी बताइए, क्या बात है? जी, क्या आपको मालिक से पैसे मिल गए? क्या वो थोड़े ज्यादा पैसे देने के लिए मान गए? क्या बस पैसे, पैसे और पैसे? नहीं मिले पैसे। मलिक ने मेरी मजदूरी का 1000 रुपए काट लिए। अब हमारे पास राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। लगता है आज से 2 दिन तक हमें बिना ढंग का खाना खाए ही गुजारा करना पड़ेगा। हरिया की सारी बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप रोते हुए रसोई में जाकर एक कोने में बैठ गई और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ हरिया गुस्से और दर्द से भरा हुआ खुद से बातें कर रहा था। लोग मुझे क्या समझ कर रखे हैं? जिसके मन में जो आता है वो मुझे सुना देता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे शरीर में भी वही खून दौड़ता है जो अमीर लोगों के शरीर में दौड़ता है। वो भी खाना खाते हैं और मैं भी खाना खाता हूँ। बस फर्क इतना है कि मुझे हर रोज पेट भर खाना नसीब नहीं होता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी मेरी बेइज्जती करे। बस अब और नहीं। आज से मैं किसी के घर या खेत में मजदूरी नहीं करूंगा। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही खेती करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उस रात हरिया और राधा दोनों ने बिना कुछ खाए ही रात गुजार दी। दोनों चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। उनकी आंखों में नींद कम और कल की चिंता ज्यादा थी। राधा, राधा कहाँ हो? जरा इधर आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हरिया की आवाज सुनते ही राधा जल्दी जल्दी उसके पास आ जाती है और चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? राधा, मुझे माफ कर दो। कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मलिक ने ज्यादा पैसे देने की जगह मेरी मजदूरी से 1000 रुपए और काट लिए। जब मैं घर आया और तुमने राशन के पैसे मांगे तो मैं अपना गुस्सा तुम पर निकाल बैठा। मुझे माफ कर दो। हमारी शादी के बाद से मैंने तुम्हें एक दिन भी खुलकर खुश नहीं देख पाया, लेकिन अब बहुत हो गया। आज से मैं किसी मालिक के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। अब जो भी करूंगा अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही करूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। एक दिन हम भी अमीर बनेंगे और अपनी जिंदगी बदल कर रहेंगे। नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे किसी बात की कोई शिकायत नहीं है। गलती मेरी भी थी। मुझे पहले सोचना चाहिए था कि आप पहले से ही इतने परेशान थे। मुझे माफ कर दीजिए। आइए, पहले कुछ खा लीजिए। कल से आपने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ राधा, चलो, तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। आओ, हम दोनों मिल बात कर जो भी घर में है वही खा लेंगे। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा।
हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी जरूर बदलेंगे। उसके बाद हरिया और राधा दोनों साथ बैठकर जो थोड़ा बहुत खाना घर में बचा था वही मिल बांध कर खा लेते हैं। दोनों के चेहरे पर मुश्किलें तो थी, लेकिन एक नए सपने और उम्मीद की हल्की सी मुस्कान भी नजर आ रही थी। उस दिन दोपहर को हरिया अपने दोस्त रामू से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो रामू के पास पहुंच जाता है। अरे हरिया, मेरे भाई, तू अचानक आ गया। अगर पहले बता देता कि आने वाला है तो मैं आज तालाब से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर रखता। मुझे पता है ना, तुझे बड़ी मछली का मांस बहुत पसंद है। हाँ भाई, अच्छा तो लगता है, लेकिन बड़ी मछली का मांस खाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। पता नहीं आखिरी बार कब खाया था, अब तो याद भी नहीं। लेकिन मैं आज खाना खाने नहीं आया हूं। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। तुम तो शहर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हो। खेती के बारे में तुम मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपनी पुश्तैनी 3 बीघा जमीन से अच्छी कमाई कर सकूं और अपनी जिंदगी बदल दूं। हाँ, उपाय तो है। रुक, मैं तुझे सब समझाता हूँ। तेरी 3 बीघा जमीन से भी अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे साल में सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बल्कि कम से कम 6 से 8 बार अलग अलग फसलों की खेती करनी होगी। अगर तू सही प्लानिंग करे, अच्छे बीज लगाए और समय पर फसल बदलता रहे, तो तेरी बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। लेकिन रामू, मैंने तो हमेशा साल में सिर्फ 1 ही बार खेती करने के बारे में सोचा था। ये साल में 6 से 8 बार खेती कैसे होगी? फसल इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जरा खुलकर समझा ना भाई। अरे हरिया, मेरी बात ध्यान से सुन। पहले पूरी बात समझ, तभी सब समझ में आएगा। मैं तुझे 4 से 5 मॉडर्न स्प्रे के बारे में बताऊंगा जो बाहर से आते हैं। उनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फसल जल्दी बढ़ेगी और कीड़े मकोड़े या पक्षी तेरी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सिर्फ स्प्रे से काम नहीं चलेगा। तुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। समय पर पानी देना होगा, खाद डालनी होगी और हर फसल के बाद तुरंत दूसरी फसल लगानी होगी। अगर तू पूरी लगन और मेहनत से काम करेगा तो तेरी 3 बीघा जमीन भी अच्छी कमाई देने लगेगी। लेकिन रामू, उन विदेशी सामान और स्प्रे को खरीदने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। फिर मैं ये सब कैसे करूंगा? क्या मेरे जैसे गरीब किसान के लिए भी कोई रास्ता है? अरे हरिया, तू इतनी चिंता मत कर। जितने पैसे की जरूरत होगी मैं तुझे दे दूंगा। जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तब आराम से वापस कर देना। मुझे तेरे पैसे की जल्दी नहीं है। तू बस अपनी खेती पर पूरा ध्यान देना और अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा देना। देखना, एक दिन जरूर सफल होगा। और हाँ, आज बिना खाना खाए कहीं मत जाना। तू इतने दिन बाद मेरे घर आया है, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। आज मैं तुझे बड़ी मछली का मांस खिलाकर ही भेजूंगा। तू बस आधा घंटा रुक, मैं अभी तल्लब से मछली पकड़ कर आता हूँ। कहीं मत जाना, मैं बस गया और आया। उसके बाद हरिया और रामू साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हरिया रामू का शुक्रिया अदा करता है और शाम होते ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही वो राधा को रामू से हुई सारी बातें बताता है। अरे जी, आपको क्या हुआ? आज आप पूरा दिन कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सब ठीक तो है ना? अरे राधा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे चेहरे की खुशी है। आज मुझे अपनी जिंदगी बदलने का रास्ता मिल गया है। अब मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन अपनी 3 बीघा पुश्तैनी जमीन पर लगाऊंगा। देखना, एक दिन इसी जमीन से इतनी कमाई करूंगा कि लोग मिसाल देंगे। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करके दिखाऊंगा और इसी 3 बीघा जमीन से करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। दूसरे दिन सुबह हरिया बहुत जल्दी उठ जाता है। वो बिना वक्त गवाए अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। खेत पर पहुंचते ही
वो पूरी लगन और मेहनत से काम शुरू कर देता है। काम करते करते वो खुद से कहता है, बस हरिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब यही 3 बीघा जमीन मेरी तकदीर बदलेगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन इसी जमीन से इतनी फसल उगाऊंगा कि मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हे भगवान, मेरी इस छोटी सी जमीन पर अपनी कृपा बनाए रखना। बस इतनी दया कर देना कि मेरी फसल अच्छी हो जाए और मेरी सारी मेहनत सफल हो। आज से मेरे पास किसी और के यहां मजदूरी करने का रास्ता भी नहीं बचा है। मेरा और मेरी पत्नी का पूरा भविष्य इसी 3 बीघा जमीन पर टिका हुआ है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, बस मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए। मैं दिन रात पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। बस मेरी मेहनत को सफल कर दीजिए। कुछ देर बाद हरिया का मालिक लाल चलाल वहाँ से गुजारता है। हरिया को अपने खेत में इतनी लगन से काम करते देखकर वो उसके पास आता है और ताने मारते हुए कहता है, तारा हरिया, तू इस बंजर जमीन में क्या कर रहा है? 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रहा? तेरी वजह से मेरे खेत का सारा काम रुक गया है। चल जल्दी मेरे साथ, मेरे खेत में अभी बहुत काम बाकी है। मलिक, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं सिर्फ अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही खेती करूंगा। इसलिए आप मेरे जगह पर किसी और मजदूर को रख लीजिए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन अब मैं आपके यहाँ मजदूरी करने नहीं आऊंगा। काया, तू मेरे यहाँ काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? चल, ज्यादा जिद मत कर और मेरे साथ चल। इस बंजर जमीन में खेती करके तुझे क्या ही मिलेगा? सिर्फ 3 बीघा जमीन है तेरे पास। कम से कम मेरे यहाँ मजदूरी करके तेरा घर तो चल रहा था। देख हरिया, तू अपनी ही किस्मत पर लात मार रहा है। आज मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन जरूर पछताएगा। ये कहकर लालचीलाल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हरिया उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो अपनी पुश्तैनी 3 बीघा जमीन पर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ दिन रात मेहनत करता रहता है। लगातार 4 से 5 दिन तक खेत की सफाई, जुताई और तैयारी करने के बाद उसकी बंजर जमीन धीरे धीरे खेती के लिए उपजाऊ बन जाती है। चलो, कम से कम इतनी मेहनत के बाद मेरी जमीन तो खेती के लायक हो गई। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अब मुझे अच्छी तरह सोचना होगा कि कौन सी फसल लगाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। चलो, अब घर चलता हूँ। कल से एक नई शुरुआत करनी है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान होकर क्या सोच रहे हैं? मुझे भी तो बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना सता रही है? शायद मैं भी आपकी कोई मदद कर सकूं। राधा, बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। मैंने 4 से 5 दिन की कड़ी मेहनत करके अपनी जमीन को खेती के लायक तो बना लिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी फसल लगाऊं जिससे अच्छा मुनाफा हो। मैं चाहता हूं कि इस बार मेरी मेहनत बेकार ना जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। कुछ देर तक राधा गहरी सोच में डूबी रहती है। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो हरिया से कहती है, सुनिए जी, मैं कुछ देर तक सोच रही थी और मुझे कुछ फसलों के नाम याद आए। क्यों ना इस बार हम गाजर, टमाटर और लाल मिर्च की खेती करें? हमारे गांव में कोई भी इन फसलों की खेती नहीं करता। सब लोग इन्हें बाहर से खरीद कर लाते हैं, इसलिए बाजार में इनकी कीमत भी अच्छी मिलती है। अगर हम अच्छी क्वालिटी की फसल उगाकर सबसे पहले बाजार में ले जाएंगे तो हमें दूसरों से ज्यादा दाम मिलेगा और हमारा मुनाफा भी बहुत बढ़ेगा। और हमारे पास तो वो मॉडर्न स्प्रे भी है जो रामू भैया ने दिया था। उससे हमारी फसल जल्दी बढ़ेगी और हम सबसे पहले अपनी फसल बाजार में बेच पाएंगे। हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इस बार गाजर, टमाटर और लाल मिर्च की खेती करनी चाहिए। हमारे गांव में ये फसलें कोई नहीं उगाता। जब हमारी फसल सबसे पहले बाजार में पहुंचेंगी तो लोग अच्छे दाम देकर खरीदेंगे और हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। चलो, अब देर मत करो, जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठकर खेत में काम शुरू करना है। इस बार हम अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे और अपनी किस्मत बदल कर ही रहेंगे। फिर राधा और हरिया रात को आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया बहुत जल्दी उठकर अपने खेत पहुंच जाता है।
वहाँ वो पूरी लगन और मेहनत के साथ गाजर, टमाटर और लाल मिर्च के पौधे लगा देता है। इसके बाद वो रामू के दिए हुए मॉडर्न स्प्रे का भी इस्तेमाल करता है ताकि फसल तेजी से बढ़े और कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहे। हर दिन हरिया सुबह से शाम तक अपने खेत की देखभाल करता, समय पर पानी देता और पूरी ईमानदारी से मेहनत करता रहता है। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिया की फसल अब काफी बड़ी और हरी भरी हो चुकी थी। गाजर, टमाटर और लाल मिर्च के पौधों पर फल आना शुरू हो गया था। ये देखकर हरिया और राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें यकीन हो जाता है कि इस बार उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी मेहनत को सफल बना दिया। बस इसी तरह अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का फल हमेशा मिलता रहे और मेरा परिवार खुश रहे। कुछ ही दिन बाद हरिया की गाजर, टमाटर और लाल मिर्च की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। खेत रंग बिरंगी और ताजी फसलों से भर जाता है। इतनी अच्छी फसल देखकर हरिया और राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वक्त आ गया था अपनी मेहनत का फल पाने का। दोनों मिलकर सारी फसल को ध्यान से तोड़ते हैं, टोकरियों में भरते हैं और बाजार ले जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हरिया के चेहरे पर एक नई उम्मीद और खुशी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदलने का असली सफर शुरू होने वाला था। आइए आइए, गांव के खेत से तोड़कर लाए हुए ताजा गाजर, ताजा टमाटर और ताजी लाल मिर्च ले जाइए। ऐसी ताजी और शुद्ध फसल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। इसमें ना कोई मिलावट है और ना ही कोई खराब सामान। सब कुछ सीधा हमारे खेत से तोड़कर लाया गया है। एक बार खाएंगे तो बार बार यहीं आएंगे। गाजर सिर्फ 100 रुपए किलो, टमाटर सिर्फ 80 रुपए किलो और लाल मिर्च सिर्फ 300 रुपए किलो। इतनी ताजी और स्वादिष्ट सब्जियां इतने अच्छे दाम में कहीं नहीं मिलेंगी। जल्दी आइए, जल्दी ले जाइए। देर करेंगे तो सारी फसल बिक जाएगी। बाद में पछताना मत। आइए आइए, ताजा गाजर, टमाटर और लाल मिर्च ले जाइए। हरिया की आवाज सुनकर बाजार के बहुत सारे लोग उसकी दुकान के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। ताजा गाजर, टमाटर और लाल मिर्च देखकर हर कोई उसकी फसल खरीदने लगता है। देखते ही देखते हरिया की सारी फसल कुछ ही देर में बिक जाती है। इतनी अच्छी कमाई देखकर हरिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद हरिया खुशी खुशी बाजार से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके हाथ में मेहनत की कमाई से भरा हुआ पैसों का बैग था और चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिख रही थी। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहता है कि आज उसकी सालों की मेहनत रंग लाई है। अब वो खुशी खुशी घर पहुंचकर राधा को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन था। हे भगवान, आज मेरी सारी मेहनत रंग ला गई। इतनी जल्दी मेरी पूरी फसल बिक जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज पहली बार लग रहा है कि मेरी जिंदगी सच में बदलने लगी है। अब मैं और भी मेहनत करूंगा और इसी 3 बीघा जमीन से एक दिन करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। देखो राधा, आज हमारी मेहनत रंग लाई। आज की फसल बेचकर हमें कम से कम 22,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी 3 बीघा जमीन से इतनी अच्छी कमाई होगी। ये तो बस शुरुआत है। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, ये सब आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इंसान दिल से मेहनत करे तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। आज हमारी मेहनत रंग लाई है, लेकिन हमें यही रुकना नहीं है। इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते रहेंगे तो एक दिन हमारा हर सपना जरूर पूरा होगा। इस तरह हरिया हर दिन अपनी पुश्तैनी 3 बीघा जमीन पर पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेती करता रहा। हर फसल के साथ उसकी कमाई बढ़ती गई। धीरे धीरे उसने अपनी जमीन को और बेहतर बनाया, नई तकनीक अपनाई
और हर साल ज्यादा मुनाफा कमाया। कुछ ही सालों में हरिया की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिस हरिया को कभी लोग मजदूर कहते थे, वही हरिया एक दिन अपनी मेहनत के दम पर गांव का सबसे बड़ा अमीर और करोड़पति किसान बन गया। ये कैसे हो गया? हरिया की इतनी बड़ी सफलता देखकर मैं तो हैरान रह गया। जिसे मैं हमेशा गरीब और कमजोर समझता था, आज वही अपनी मेहनत और लगन से गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। सच ही कहते हैं, मेहनत और हौसले के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।